अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, सबसे ये अलग वीडियो आपका होने वाला है। यहाँ कुछ अलग आप सीख कर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा। 3 चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। एक ड्रामा की हिस्ट्री को पूरा जानेंगे। उसके बाद आगा हश्र काश्मीरी, इनकी पूरा बायोग्राफी और हिस्ट्री को जानेंगे, और इनका जो ड्रामा है, इनका ड्रामा को हम लोग भी देखने वाले हैं। तो 3 चीज़ हम लोग देखेंगे, आगा हश्र काश्मीरी के हयात व खिदमात को, एक ड्रामा के माना व मफ़हूम और इन हिस्ट्री को, और आगा हश्र काश्मीरी का जो ड्रामा है जो हमारे सिलेबस में शामिल है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का ये वीडियो ड्रामा के साथ। ड्रामा क्या है? ड्रामा का लफ्ज़ ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? लफ्ज़ ड्रामा जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका माना है करके दिखाना। क्या है? करके दिखाना। लफ्ज़ ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, याद रखिएगा। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना क्या है? करके दिखाना। आप सभी कमेंट बॉक्स में यूनानी लिख दीजिए, ताकि अगर आप लिखते जाएंगे तो आपके माइंड में, दिमाग में ज़्यादा रहेगा। तो लफ्ज़ ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है करके दिखाना। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी किस्से या वाक़यात को किरदारों के ज़रिए, कैरेक्टर के ज़रिए नाजरीन को अमलन करके दिखाना ड्रामा कहलाता है। ड्रामा क्या है? ड्रामा वो किसी भी किस्से या वाक़या को किरदारों के ज़रिए नाजरीन को अमलन करके दिखाना या करके दिखाना, यानी करके दिखाना क्या कहलाता है? ड्रामा कहलाता है। ये नॉवेल और अफसाना की तरह नहीं है। इसमें क्या है? किरदार जो है वो करके दिखाते हैं। किसी भी किस्से या वाक़यात को किरदारों के ज़रिए नाजरीन को अमलन करके दिखाना क्या कहलाता? ड्रामा कहलाता। नेक्स्ट, ड्रामे के लिए पेशकश ज़रूरी है, यानी प्रेजेंटेशन ड्रामे के लिए ज़रूरी है। ड्रामे के लिए क्या ज़रूरी है? पेशकश ज़रूरी है। अगला पॉइंट देखते हैं, नावल और अफसाना की तरह ड्रामा में भी मरकज़ी ख़याल होता है। जैसे नावल में मरकज़ी ख़याल होता है और अफसाना में भी मरकज़ी ख़याल होता है, उसी तरह ड्रामा में भी मरकज़ी ख़याल होता है। तो नावल और अफसाना दोनों में क्या होता है? दोनों में मरकज़ी ख़याल होता है। इसी तरह से ड्रामा में भी मरकज़ी ख़याल होता है। अगला पॉइंट है, उर्दू ड्रामे की इब्तिदा 1844 से 1855 के अंदर, 1844 से 1855 के दौरान वाजिद अली शाह के ड्रामाई पेशकश अमानत व मदारी लाल के इंद्र सभाओं से लखनऊ में हुई। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा कब हुई है? 1844 से 55 के दौरान। कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। और किनके ड्रामे से हुई है? वाजिद अली शाह के ड्रामाई पेशकश और अमानत व मदारी लाल के इंद्र सभाओं से हुई है। ये समझ में आ गया। उसके बाद है ड्रामे की इब्तिदा। ड्रामे की इब्तिदा कहाँ से हुई है? शुरुआत कहाँ से हुई है? ओरिजिन कहाँ से है? उर्दू तरक्की और ड्रामे की इब्तिदा और तरक्की में पारसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ड्रामे की जो इब्तिदा है और तरक्की है, उसमें पारसियों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे ड्रामे की अज्जाए तरकीबी। ड्रामे की अज्जाए तरकीबी की हैं, क्या है? नंबर 1 प्लाट। क्या है? प्लाट है। मरकज़ी ख़याल है। आगाज़ व शख्सियत, निगारी, मुकालमा, तसलसल और कशमकश। उसके बाद है तसादुम, उसके बाद नुक्ते उरूज, उसके बाद अंजाम। ये क्या है? ये हो गया ड्रामे के अज्जाए तरकीबी, जो कि आपको याद कर लेना है। प्लाट, मरकज़ी ख़याल, आगाज़ व शख्सियत, निगारी, मुकालमा, तसलसल और कशमकश, तसादुम, नुक्ते उरूज, अंजाम। 8 हैं, याद रख लेना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? तो अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 6 हैं। 6 हैं। अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 6 हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो 6 हैं। क्या क्या है? प्लाट है, किरदार है, मरकज़ी ख़याल, मुकालमा, मौसीक़ी, आराइश। ये जो है किसके मुताबिक है? अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या हो गए? 6 हो गए। ये समझ में आ गया आपको। अब आगे देखेंगे, अरस्तू ने ड्रामे में सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी है? प्लाट को दी है।
अरस्तू ने ड्रामे में सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी है? प्लाट को दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। हर ड्रामे के ताल्लुक से हर पॉइंट को यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है जो पूछा जा सकता है। ड्रामे की 2 किस्में हैं, क्या क्या है? ट्रेजेडी या हुस्निया ड्रामा या कॉमेडी या तरबिया ड्रामा। ट्रेजेडी सानेहा जानते हैं, कॉमेडी हंसी मजाक जानते हैं। उसके बाद ड्रामे की 3 वहदतें हैं। कितने वहदतें हैं? ड्रामे की 3 वहदतें हैं, वहदत सलासा उन्हें कहा जाता है। ड्रामे की 3 वहदतें हैं जिन्हें वहदत सलासा कहा जाता है। क्या क्या है वो? वहदत अमल, वहदत ज़मान और वहदत मकान। ये सब याद रखना। वहदत अमल, वहदत ज़मान और वहदत मकान ड्रामे की 3 वहदतें हैं। ड्रामे की कितने वहदतें हैं? 3। टोटल कितने वहदतें हैं? 3। अरस्तू ने ड्रामे में सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी है? प्लाट को। सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी है? प्लाट को। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अरस्तू ने ड्रामे को अमल का नकल किया। अरस्तू ने ड्रामे को क्या कहा है? अमल का नकल कहा है। अरस्तू ने ड्रामे को क्या कहा है? अमल का नकल कहा है। अरस्तू ने ड्रामे को क्या कहा है? अमल का नकल कहा है। अरस्तू ने ड्रामे को क्या कहा है? अमल का नकल कहा है। ठीक है। भरतमुनि ड्रामे के लिए 5 अज्जा को लाजमी करार देते हैं। भरतमुनि जो हैं वो ड्रामे को के लिए 5 अज्जा को लाजमी करार देते हैं। क्या क्या है वो? एक लिबास है, आवाज़, जिस्मानी अज़ा की हरकत, उसके बाद हो गया रक़्स, मौसीक़ी। तो 5 है। भरतमुनि ड्रामे के लिए 5 अज्जा को लाजमी करार देते हैं। क्या क्या हमने देखा? लिबास को एक लाजमी करार देते हैं, आवाज़ को भी लाजमी करार देते हैं, जिस्मानी आज़ा की हरकत को भी लाजमी करार देते हैं, रक़्स को भी लाजमी करार देते हैं, उसी तरह मौसीक़ी को। ये टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो भरतमुनि ड्रामे के लिए कितने अज्जा को लाजमी करार देते हैं? 5। कितने अज्जा को लाजमी करार देते हैं? 5। ठीक है, आप इसको गौर से याद रखिए। अब आगे देखेंगे ड्रामे का आगाज़ व इर्तिक़ा। ड्रामे का आगाज़ व इर्तिक़ा किया है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नवाब वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना जाता है। किसको? नवाब वाजिद अली शाह को ड्रामे का उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना जाता है। नवाब वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार, उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? नवाब वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना जाता है। और रहस राधा कन्हैया के किस्से को पहला ड्रामा, और रहस राधा कन्हैया के किस्से को पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगा हसन अमानत को उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है। दोनों में आप याद रखिएगा, नवाब वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार और आगा हसन अमानत को उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है। और इनकी तसनीफ़ इंद्र सभा को बाकायदा पहला ड्रामा माना जाता है। ठीक है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा है, जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया। किसके मुताबिक है? प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा है। क्या है? इंद्र सभा है, जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया। कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसे पहले अवामी स्टेज पर पेश किया गया था? वह है इंद्र सभा। इंद्र सभा किसका है? इंद्र सभा अमानत हसन का है, आगा हसन अमानत का है। और ये किसके मुताबिक? प्रोफेसर मसूद हुसैन के मुताबिक। ठीक है। उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा किसने की है? उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा आगा हसन अमानत ने की थी। उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा किसने की है? उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा किसने की है? आगा हसन अमानत ने की है। उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा किसने की है? आगा हसन अमानत ने की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 1853 में पारसी स्टेज पर पहला ड्रामा राजा गोपी चंद और जालंधर पेश किया गया। 1853 में पारसी स्टेज पर पहला ड्रामा जो पेश किया गया है वो क्या? राजा गोपीचंद और जालंधर पेश किया गया, जो डॉक्टर भादो जिलाड का लिखा हुआ ड्रामा है। किसका है? डॉक्टर भादो जिलाड का लिखा हुआ ड्रामा है। तो पारसियों ने पारसी ड्रामे के आगाज़ व इर्तिक़ा में पारसियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। खुर्शीद पहला ड्रामा है जिसमें बाकायदा उर्दू नस्र का इस्तेमाल किया गया। इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में और जहन में इसको भर लीजिए। खुर्शीद पहला ड्रामा है जिसमें बाकायदा उर्दू नस्र का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो को आप लोग घोल करके पी जाइए, सारे पॉइंट को याद रख लीजिए। देखिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और पहली बार साजो सामान पर्दे वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है।
खुर्शीद पहला ड्रामा है जिसमें बाकायदा उर्दू नस्र का इस्तेमाल किया गया और पहली बार साजो सामान पर्दे वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है। ड्रामे के इर्तिक़ा में पारसी थिएटरों ने अहम किरदार अदा किया। ड्रामे के इर्तिक़ा में पारसी थिएटरों ने अहम किरदार अदा किया है। किसने? पारसी किरदारों ने। पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब क्या है? पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा खुर्शीद है। पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा खुर्शीद है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगा हशर काश्मीरी के बारे में। आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश कब होती है? 1879 में, 1879 में। कहाँ पैदा हुए? बनारस में। आगा हशर कश्मीरी कहाँ पैदा हुए? बनारस में। कब पैदा हुए? 1879 में। ठीक है। अब इनकी वफ़ात को देखते हैं। वफ़ात कहाँ हुई है? 1935 में और लाहौर में। आगा हशर काश्मीरी की वफ़ात कहाँ पे हुई है? लाहौर में हुई है। और कब हुई है? 1935 में। ठीक है। असल नाम मोहम्मद आगा शाह है। असल नाम क्या है? मोहम्मद आगा शाह है। तखल्लुस हश्र। नेक्स्ट है वालिद का नाम आगा गनी शाह। वालिद का नाम क्या है? आगा गनी शाह। वालिद का नाम क्या? आगा गनी शाह। किनके वालिद का नाम है? आगा हशर काश्मीरी। नेक्स्ट देखते हैं अरबी व फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। किससे? अब्दुस समद से। अरबी व फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम जो हासिल की वो घर पर हासिल की है। किससे? अब्दुस समद से की है। आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामा का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कौन है? आगा हशर काश्मीरी। उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता दीजिए, कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, लिखेंगे तो आपके जहन में याद रहेगा कि मैंने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ वर्ड लिखा था। हशर की शादी 1911 में अमृतसर में हुई थी। कब हुई थी? 11 में हुई थी। हशर की शादी 1911 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमृतसर में हुई थी। ठीक है। हशर की शादी 1911 में कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं 1987। 1987 में अल्फ्रेड जुबली कंपनी बनारस पहुंची, जहां अहसन लखनवी अल्फ्रेड जुबली कंपनी में अहसन लखनवी काम करते थे और आगा हशर कश्मीरी क्या है बनारस गए थे। वो थ्रेड देखने के लिए, वहाँ शो देखने के लिए गए थे। तो वही क्या हुआ, आगा हशर काश्मीरी उलझ गए। किससे? आगा हसन लखनवी से। और ये कहकर चले गए कि ऐसे ड्रामे तो मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूँ। ये कहकर चले गए कि ऐसे ऐसे ड्रामे मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूँ। ठीक है। किससे उलझ गए थे? हसन लखनवी से। कौन? आगा हशर काश्मीरी। और क्या कहा था कि ऐसे ऐसे ड्रामे मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, आगा हशर काश्मीरी ने अपना पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत लिखी। आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा क्या है? आफ्ताबे मोहब्बत है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हशर की मशहूर नज़्म शुक्रिया यूरोप पहली मरतबा अंजुमन हिमायत इस्लाम के एक जलसे में पढ़ी गई। हशर की मशहूर नज़्म शुक्रिया यूरोप क्या है? पहली मरतबा अंजुमन हिमायत इस्लाम के एक जलसे में पढ़ी गई। ठीक है। हशर ने मशहूर अदाकारा मुख्तार बेगम से निकाह किया था। हशर ने मशहूर अदाकारा मुख्तार बेगम से एक लंबी रिलेशनशिप के बाद इनसे क्या किया था? निकाह किया था। ठीक है। इनकी एक और बीवी थी जो वफ़ात पा चुकी थी। ड्रामा निगारी के शौक़ में मुंबई पहुंचे, जहां 35 रुपये में पहली मुलाजिमत अल्फ्रेड थिएटर कंपनी में मिली। ड्रामा निगारी के शौक़ में कहाँ पहुंचे थे? मुंबई पहुंचे। कौन? आगा हशर काश्मीरी। और वहां पहली मुलाजिमत कहाँ पे मिली? अल्फ्रेड थिएटर कंपनी में। 35 रुपये में इन्होंने अपना पहला ड्रामा मुरीद शक लिखा। इन्होंने अपना पहला ड्रामा क्या लिखा? मुरीद शक लिखा। ठीक है। सॉरी, पहला ड्रामा नहीं है, इसमें फिल्म है। पहला ड्रामा तो आफ्ताबे मोहब्बत है, ये फिल्म है। नेक्स्ट है 1924 में इन्होंने थिएटर कंपनी की बुनियाद रखी। 1934 में एक फिल्म कंपनी बनाई। फिल्म कहानियों को शामिल करके इनके ड्रामों की कुल तादाद 38 हैं। फिल्मी कहानियों को शामिल करके इनके ड्रामों की कुल तादाद क्या है? 38 हैं। फिल्मी कहानियों को शामिल करके आगा हशर कश्मीरी के ड्रामों की कुल तादाद क्या? 38 है। इनके ड्रामों में 3 तरह के प्लाट पाए जाते हैं। कितने तरह के प्लाट पाए जाते हैं? आगा हशर कश्मीरी के ड्रामे में कितने तरह के प्लाट पाए जाते हैं? 3 तरह के प्लाट पाए जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है यहूदी की लड़की रुस्तम व सोहराब और सैद हवस, इनका मशहूर ड्रामा है। यहूदी की लड़की रुस्तम व सोहराब और सैद हवस, इनका मशहूर ड्रामा है। मशहूर ड्रामे देखते हैं कौन कौन से मशहूर ड्रामे हैं। शिरीन फरहाद, औरत का प्यार, यहूदी लड़की, किस्मत का शिकार, चंडीदास, दिल की आग, शहीद फ़र्ज, बलवा मंगल, लोकश, रुस्तम व सोहराब, भीषम पितामा, आँख का नशा, असीर हिर्स, मुरीद शक, सैद हवस, शहीद नाज, सफ़ेद खून, ख्वाब हस्ती। तो मुरीद शक जो है ये ड्रामा है, लेकिन क्या है पहला ड्रामा नहीं है, मिस्टेक से यहाँ पे मैंने पहला ड्रामा लिख दिया शायद। नेक्स्ट है आगा हश्र काश्मीरी से मुतल्लिक आरा व ख़यालात। अगर तिजारती अगराज़ व अंदाज से अलग होकर वो आज़ादी से ड्रामा लिखते तो यकीनन उससे बेहतर लिखते। ये किसने कहा? एहतशाम हुसैन ने। क्या कहा? अगर तिजारती अगराज़ व अंदाज से अलग होकर वो आज़ादी से ड्रामा लिखते तो यकीनन उससे बेहतर लिखते। किसने कहा? एहतशाम हुसैन ने। नेक्स्ट कमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगा हश्र काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचा रहे। मोहम्मद हसन ने कहा। नेक्स्ट आगा हश्र का आर्ट अदबी एतबार से अहसन, बेताब और दहली गेट के ड्रामों का तकमिला था। ये किसने कहा? मोहम्मद हसन ने। अब देखते हैं हम लोग ड्रामा खूबसूरत बला को। इसमें क्या क्या अहम पॉइंट हैं, क्या क्या अहम निकात है, इसको याद रखिए। और उसके बाद रात में एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम टोटल वीडियो का MCQs बताएंगे। ठीक है। ड्रामा खूबसूरत बला 1909 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1909 में लिखा गया। 4 अबवाब और 23 सीन पर मुश्तमिल है। ये ड्रामा जो है 4 अबवाब और 23 सीन पर मुश्तमिल है। दूसरे बाब में 9 सीन हैं। दूसरे बाब में कितने सीन हैं? 9 सीन हैं। चौथे बाब में 4 सीन हैं। ड्रामा खूबसूरत बला ताज प्रेस कलकत्ता से शाये हुआ है। कहाँ से शाये हुआ है? ताज प्रेस कलकत्ता से शाये हुआ है। नेक्स्ट ड्रामा खूबसूरत बला का पहला सीन नेकी और बदी के दरमियान मुकालमा है। ड्रामा खूबसूरत बला का जो पहला सीन है नेकी और बदी के दरमियान क्या है? वो मुकालमा है। नेक्स्ट है नेकी और बदी के दरमियान शर्त लगती है और पर्दा उठता है और शमसा का आलिशान मकान नज़र आता है। नेकी और बदी के दरमियान क्या लगती है? शर्त लगती है और पर्दा उठता है और शमसा का आलिशान मकान नज़र आता है। नेक्स्ट शमसा तौफीक और कत्लू के दरमियान मुकालमा शुरू होता है। शमसा तौफीक और कत्लू के दरमियान किसके दरमियान मुकालमा शुरू होता है? शमसा तौफीक और कत्लू के दरमियान। ठीक है। शमसा तौफीक को शाही हुक्म देती है मगर शमसा के हुक्म को मानने से इनकार कर देता है। शमसा क्या? तौफीक को शाही हुक्म देती है मगर शमसा हुक्म को मानने से इनकार कर देती है। ठीक है। पहला बाब और दूसरा सीन अगला महल के उन्वान से शुरू होता है। पहला बाब और दूसरा सीन अगला महल के नाम से शुरू होता है। तीसरा सीन पहला बाब और दूसरा सीन अगला महल के नाम से उन्वान से, और तीसरा सीन शुरू होता है महल ताहिरा का। ताहिरा अंदर से गाना गाते हुए आती है। ठीक है। तीसरे सीन में ताहिरा सुहेल खादिम तगरल के दरमियान मुकालमा होता है। तीसरे सीन में ताहिरा सुहेल खादिम तगरल के दरमियान क्या होता है? मुकालमा होता है। उसके बाद ताहिर और तौफीक के दरमियान मुकालमा शुरू होता है और सीन का इख्तिताम होता है। क्या है? ताहिर और तौफीक के दरमियान मुकालमा शुरू होता है और सीन का इख्तिताम हो जाता है। उसके बाद है चौथा सीन शुरू होता है किससे? खैर सलाका महल से। खैर सलाका महल से क्या होता है? चौथा सीन शुरू होता है। इस सीन में मैडम खैर सिला और सैफू के दरमियान मुकालमा होता है। किसके दरमियान होता है? इस सीन में मैडम खैर सिला और सैफू के दरमियान क्या होता है? मुकालमा होता है। नेक्स्ट है ड्रामा खूबसूरत बला में ताजपोशी की जाती है। किसको की जाती है? सुहेल को। और किनके हाथों की जाती है? कहरान के हाथों। सुहेल की ताजपोशी होती है किनके हाथों होती है? कहरान के हाथों। उसके बाद है चौथे बाब में, इसके बाद क्या है? चौथे बाब में मैदान जंग का मंजर पेश किया गया है। किस बाब में मैदान जंग का मंजर पेश किया गया है? चौथे बाब में मैदान जंग का मंजर पेश किया गया है। तो ये था दोस्तों ड्रामा खूबसूरत
बला के ताल्लुक़ से अहम और इम्पोर्टेंट निकात था ये जो हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसमें हम लोगों ने आगा हश्र काश्मीरी के हयात व ख़िदमात को भी देखा। उसके बाद हम लोगों ने ड्रामा के माना व मफ़हूम, ड्रामा का आगाज़ व इर्तिक़ा, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में देखा। अब रात में एक वीडियो बनेगा जिसमें इनके ताल्लुक़ से जितने भी MCQs, टोटल 50 MCQs मैंने तैयार करके रखा है। टोटल 50 MCQs हम आज रात में देखने वाले हैं, तो आप रात में वो वीडियो देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सपोर्ट अच्छा करेंगे तो ज़रूर वीडियो अच्छा बनेगा। ठीक है, शुक्रिया।